उत्तर भारत के एक दूरस्थ गांव मिर्चपुर में एक पुराना हवेलीनुमा घर था जिसे लोग विश्वकुटी के नाम से जानते थे। वर्षों से यह हवेली वीरान पड़ी थी। गांव वालों का मानना था कि वहां एक चुड़ैल रहती है, मालिनी कहते हैं। वह रात को सफेद साड़ी में दिखती है, हवा में उड़ती है और जिसकी नज़र उससे मिल जाए वही या तो पागल हो जाता है या फिर गायब। मालिनी कोई आम चुड़ैल नहीं थी। ये कहानी 200 साल पुरानी थी। मालिनी कभी इसी गांव के जमींदार की बेटी थी, सुंदर, बुद्धिमान और परोपकारी। लेकिन गांव में कुछ लोग उसकी लोकप्रियता से जलते थे, खासकर एक तांत्रिक भैरो। उसने जमींदार से बदला लेने के लिए मालिनी पर झूठा आरोप लगाया कि वह तांत्रिक क्रियाएं करती है। गांव वालों को भड़काकर उसे जिंदा जला दिया गया। मरते समय मालिनी ने शाप दिया, जो इस हवेली में कदम रखेगा उसे मेरी पीड़ा भोगनी होगी। उसके बाद हवेली उजड़ गई और गांव में कभी चैन नहीं रहा। वर्तमान में रवि, एक 28 साल का पुरातत्वविद, इतिहास में गहरी रुचि रखता था। जब उसे मालिनी की कथा का पता चला तो वह सच्चाई जानने के लिए मिर्चपुर पहुंचा। गांव के लोग उसे रोकते रहे पर रवि नहीं माना। वह रात को ही हवेली में गया, अपने कैमरे और नोटबुक के साथ। हवेली में घुसते ही एक अजीब ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर काई जमी थी, फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन हर कोने से ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी उसे एक कमरे में पुराना दर्पण मिला। जैसे ही उसने उसमें झांका, पीछे एक सफेद परछाई दिखी। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन कमरे का तापमान अचानक गिर गया। कैमरे का लेंस धुंधला हो गया। फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, एक लड़की की सिसकियां। वह आवाज उसे ऊपर की सीढ़ियों की ओर ले गई। सीढ़ियों पर खून के धब्बे थे, पर वे ताजे लगते थे। रवि का दिल डर से कांप उठा, पर वह आगे बढ़ता गया। जैसे ही उसने ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खोला, एक जोरदार चीख सुनाई दी और वह बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव के एक बुजुर्ग पंडित शिव नारायण सुबह हवेली के सामने पूजा कर रहे थे। उन्होंने रवि को हवेली के बरामदे में बेहोश देखा। वह उसे उठाकर अपने घर ले गए। होश आने पर रवि ने सारी कहानी बताई, लेकिन कोई उसका विश्वास नहीं कर रहा था। पंडित जी ने कहा, अगर तुम सच में मालिनी की आत्मा से मिले हो तो तुम्हें उसे मुक्त कराना होगा। उसका श्राप अब भी इस गांव पर भारी है। रवि की खोज। रवि ने पंडित जी की मदद से गांव के प्राचीन अभिलेख खंगाले। उसे जमींदार की एक पुरानी डायरी मिली जिसमें मालिनी की मौत के दिन की घटनाएं दर्ज थीं। एक बात खास थी, मालिनी का अंतिम संस्कार विधिवत नहीं हुआ